बुधवार को इनकम टैक्स के अधिकारी अहले सुबह भागलपुर पहुंचे और ईंट कारोबारी अफरोज आलम के कई ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। बताया जा रहा है कि टैक्स चोरी करने को लेकर यह कार्रवाई की गई है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि अंदर अधिकारियों को संदिग्ध दस्तावेज क्या क्या मिले और अधिकारी मीडिया को कुछ भी जानकारी साझा करने से बच रहे थे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अफरोज आलम हबीबपुर निवासी और उनके कई ठिकानों पर इनकम टैक्स के अधिकारियों का रेड चला। सुल्तानगंज के प्रॉपर्टी डीलर अमित कुमार झा अपहरण और हत्या मामले में फरार चल रहे बाथ थाना क्षेत्र के आरोपी कुख्यात दिलीप मंडल को लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी के नेतृत्व में विशेष टीम के द्वारा जमशेदपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। हत्या के बारे में पूछताछ करने पर बताया कि बॉडी बाथ असरगंज बॉर्डर के समीप नहर में फेंक दिया गया है। पुलिस के द्वारा दिलीप की निशानदेही पर बॉडी को मजिस्ट्रेट के समक्ष रिकवर किया गया। बॉडी रिकवर करने के दौरान एफएसएल की टीम भी वहां मौजूद थी। शव के बरामद होने पर परिजनों ने कपड़ों के आधार पर बॉडी की पहचान की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में जर्मनी व स्विट्जरलैंड के 32 विदेशी सैलानियों का जत्था पहुंचा। इस दौरान सभी विदेशी सैलानियों ने अजगैबीनाथ मंदिर सहित गंगा घाट का अवलोकन करते हुए कलाकृतियों की तस्वीर की फोटोग्राफी की। अजगैबीनाथ धाम के बारे में जानकारी भी ली। इस दौरान गंगा क्रूज के गाइड सुमित भट्टाचार्य ने बताया कि सभी विदेशी सैलानी 52 दिनों की यात्रा पर है। ये यात्रा कलकत्ता से शुरू होकर बनारस तक जाएगा। उसके बाद रेलगाड़ियों से डिब्रूगढ़, बांग्लादेश होते असम तक की यात्रा है। ये यात्रा एक्चुअली कलकत्ता से स्टार्ट हुआ है, बनारस जाएगा, फिर बनारस से कलकत्ता, फिर कलकत्ता होके हम लोग जाएगा बांग्लादेश होके असम। ये कौन सा क्रूज है सर? ये जो है गंगा विलास क्रूज है जी जी। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड करने जा रहा है क्योंकि ये 27 नदी को क्रॉस करेगा 92 दिन में जी। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीएनए साइंस कॉलेज में मारवाड़ी कॉलेज का बीए पार्ट 1 का भौतिकी प्रतिष्ठा परीक्षा का सेंटर पड़ा था, जिसमें आज कमरा संख्या 8 में प्रथम पाली के दौरान परीक्षार्थी रजनीश कुमार सिंह को परीक्षा नियंत्रक ने नकल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और उसे निष्कासित कर दिया। एक तरफ कागजी प्रक्रिया हो रही थी, उन्हें प्रशासन को सौंपने की तैयारी हो रही थी, तभी अभियुक्त रजनीश कुमार सिंह को इसकी भनक लगी कि उसे जेल भेजा जाएगा और वह दीवार कूदकर फरार हो गया। हाँ, वो लड़का को हमने जैसे ही बाहर निकाला क्लास से, क्योंकि क्लास डिस्टर्ब नहीं हो जाए, तो बाहर निकालने के बाद लड़का को जैसे ही भनक लगा कि अब हमको जेल भेजेंगे, तब तक कार्रवाई हो रही थी, कागजी कार्रवाई हो रही थी। इसी बीच में वो हमारा वहाँ है दीवार फान करके और वो लड़का भाग गया। मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग के द्वारा शराब के साथ पकड़ाए गाड़ियों की आज नीलामी की गई। गौरतलब हो कि भागलपुर के 53 थानों से जितने भी जब्त वाहन अधिग्रहित होकर मद्य निषेध उत्पाद विभाग कार्यालय भागलपुर में लाए गए थे, उनमें 60 गाड़ियां थी, जिन्हें आज नीलाम किया गया। पहले आवेदन इसके लिए आवेदन दिए हुए थे। बोली लगाकर सभी गाड़ियों को उचित दामों में आवेदनकर्ता को दे दिया गया। नीलामी का कार्यक्रम मद्य निषेध एवं उत्पाद कार्यालय भागलपुर में सम्पन्न हुआ। अभी करीब 60 गाड़ियों का जो अधिग्रहण होकर आया है, नीलामी की जा रही है वाहनों की। जब्त वाहन विभिन्न थानों में लगी है, उसके लिए आवेदक अप्लाई किए हैं, उस पर नीलामी चल रही है। नवगछिया रंगरा के सधुआ चापर के स्टेशन के पास कृष्णदेव शाह नाम का युवक चाय नाश्ता अंडे की दुकान चलाता था। बुधवार की रात्रि वह अपने दुकान के पास घायल पाया गया। कृष्णदेव के माथे से भारी मात्रा में खून निकल रहा था। कृष्णदेव के परिजनों को मोबाइल के जरिए इसकी सूचना मिली कि कृष्णदेव घायल अवस्था में दुकान के सामने गिरा हुआ है। घटनास्थल पर पहुंचकर कृष्णदेव के परिजन आनंद फानंद में उसे उठाकर रंगरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहाँ से डॉक्टरों ने उसे मायागंज रेफर कर दिया। मायागंज में इलाज के दौरान सुबह 6 बजे उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया यह घटना कैसे घटित हुई हम लोग नहीं देख पाए हैं। कुछ लोग आशंका जता रहे हैं कि उन्हें धारदार हथियार से मारा गया, तो कुछ लोगों का कहना है सड़क दुर्घटना में घायल होकर इसकी मृत्यु हुई है। आज घटना काम करके वहाँ से आ रहे थे, हम लोग देख नहीं पाए सर, कैसे हुआ नहीं हुआ, पीछे से क्या हुआ उसको नहीं देख। जब गिरने के बाद हम लोग को पता चला, तब उठाने के लिए जब गए तो हम अस्पताल ले गए। अस्पताल में वहाँ से रेफर कर दिया यहाँ मायागंज, वहाँ 6 बजे। कौन अस्पताल ले गए? वहाँ रंगरा, हाँ रंगरा अस्पताल ले गए। यूको आरसेटी भागलपुर में डेयरी फार्मिंग एवं वर्मी कंपोस्ट प्रशिक्षण का समापन 29/12/2022 को हो गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 17/12/2022 से 29/12/2022 तक नाथनगर, सुल्तानगंज, सनहौला एवं कहलगांव प्रखंड से 33 ग्रामीण महिला पुरुषों के साथ आयोजित किया गया था। यूको आरसेटी भागलपुर के निदेशक आनंद कुमार सिंह ने सभी प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए प्राप्त किए गए प्रशिक्षण को अपने जीवन में आत्मसात कर एक सफल उद्यमी बन अपना व समाज के सकल विकास में अपनी भूमिका सुनिश्चित करने का कृत संकल्प करवाया। उन्होंने सभी प्रशिक्षणार्थियों को इस 10 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण से लाभ उठाते हुए सफल उद्यमी की बारीकियां, दूध एवं उससे तैयार उत्पाद और जैविक खाद को अपनाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए एक सफल उद्यमी बनने हेतु प्रेरित किया। वर्मी कंपोस्ट की प्रशिक्षण थी, अच्छा, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संपादित है। अच्छा, और आज इसका समापन था।
33 प्रशिक्षणार्थी आज प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, जिन्हें गाय पालन, वर्मी कंपोस्ट व बैंकिंग, सफल उद्यमी बनने की सारी जानकारी इन लोगों को आज दी गई। साथ ही आज इन लोगों को ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा हमारे 2 असेसर भी आए थे, एग्ज़ाम इन लोगों का हुआ, सभी सफलतापूर्वक एग्ज़ाम में पास भी कर गए हैं।